वालेकुम, मैं हूं फारूक अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फारूक्स क्रिएटिविटी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज की वीडियो थोड़ा एज़ यूजुअल ड्रामेटिक वीडियो नहीं है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी है जो कि आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। हम इस्लामाबाद से निकले हैं सवाबी के लिए। अभी हम मोटरवे पे जा रहे हैं, तो मेरे साथ मौजूद हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं श्याम भाई और साथ हैं वकार शाह साहब। तो आइए बाकी की बात उनके साथ करते हैं। हम लोग सवाबी जा रहे हैं, बेसिकली लोकेशन देखने, जगह देखने। हमने सेम जो इवेंट है वो रिपीट करना है। हमारा खानपुर डैम का इवेंट होता था, उस इवेंट में फैमिलीज आती थी, बिलखसूस लाहौर से फैमिलिज आती थी, और बल्कि पूरे पाकिस्तान से आती थी, लेकिन ज़्यादातर लोग लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और इस रीजन के होते थे, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग थे। और वो इवेंट आपको पता है, वहाँ पे जेट स्की थी, बोटिंग थी, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग और काइट फ्लाइंग, जो एक सबसे खूबसूरत थीम उस इवेंट का जो था ना, एक समझ लें सेगमेंट था, और उसको लोग बहुत इंजॉय करते थे अपने बच्चों के साथ। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते थे। तो सेम इवेंट हम लोग अब इस मरतबा करवा रहे हैं। नेशनल पार्क एक जगह है सवाबी में, और वो मैं पहली दफ़ा देखने जा रहा हूँ, लेकिन हमारे साथ शाम मौजूद हैं जो कि वहाँ के मुकामी हैं, रिहायशी हैं। वो हमें ज़्यादा इसके हवाले से बता सकते हैं, उसकी खूबसूरती क्या है और उस जगह की जो है वो क्यों वो इतनी अहमियत की हामिल है कि हम लोग इस मरतबा इवेंट वहाँ पर करा रहे हैं। और इस्लामाबाद से उसका फासला और वो सब कुछ शाम साहब हमें ज़्यादा बता सकते हैं। जी श्याम भाई, हमें बताइए कि जो कुंभ नेशनल पार्क जहाँ पे हम ये इवेंट करवाने जा रहे हैं उसकी ख़ास बात क्या है, वहाँ पे इवेंट कराने का क्या मकसद है? अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग जा रहे हैं इस टाइम सवाबी जो कुंभ नेशनल पार्क है वहाँ पर, जो बहुत अच्छा KPK का बहुत अच्छा पार्क है जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि दो दरिया वहाँ पे इकट्ठे मिलते हैं, जो आपका काबल है और जो आपका दरिया सिंध है, वो दोनों वहाँ पे मर्ज होते हैं एक दूसरे में। और ये उसी के किनारे पे एक पार्क बनाया गया है जो सवाबी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। आप बहुत इंजॉय करेंगे। वहाँ पे व्यू भी बहुत अच्छा है, उसकी लोकेशन बहुत प्यारी है। जो वकार भाई वहाँ पे इवेंट करवाना चाह रहे हैं उसके लिहाज से वो बहुत अच्छी है और आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। सेफ प्लेस है, सेफ प्लेस है आपके लिए। और सबसे बड़ा ये कि लोग काइट फ्लाइंग से घबराते हैं कि मसला होता है, लेकिन वहाँ पे ये कि आसपास दरिया है तो इस वजह से वो थोड़ा लोकेशन इस वजह से सेफ भी है। दूसरा, ये इस्लामाबाद से तकरीबन है कोई 70 किलोमीटर्स की ड्राइव है टोटल, जो आप मोटरवे पे करते हैं। मोटरवे मैक्सिमम आपको 40 to 45 मिनट्स लगते हैं। आप सवाबी इंटरचेंज पे उतरेंगे और वहाँ से आप उनकी जो सवाबी की मेन सर्विस रोड है वो यूज़ करेंगे, जो इंटरचेंज से कुंड नेशनल पार्क तक जो है मैक्सिमम 18 किलोमीटर्स है। 18 किलोमीटर्स में आप वहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो टोटल आप इस्लामाबाद से कुंड पार्क तक 1 घंटे की ड्राइव कर सकते हैं और आप आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ, ये फैमिली इवेंट है और आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे हर चीज़ के लिहाज से। अच्छा शाम भाई, ये बताएं कि लोगों में एक होता है कि हम एक किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जिसका नाम पहले नहीं सुना, या पख्तून कल्चर के हवाले से, तो वो बताएं वहाँ के लोग कैसा ताउन करेंगे जब टूरिस्ट वहाँ पे आएंगे? तो टूरिस्ट वहाँ पे आएंगे तो उनके लिए तो बहुत अच्छा, वहाँ के लोगों के लिए थोड़े से मसाइल भी बढ़ जाएंगे। वो लोग अपनी अपनी हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए। तो दूसरा ये कि पठान बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, जबरदस्त, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज लोग हैं। आप लोगों का बड़ा, ये बात पश्तो में भी बताएं जरा। और जोश इस्तकबाल करेंगे और हम आप सबको बखैर रागना बोलेंगे वहाँ पे अपने पंजाब के दोस्तों को जो वहाँ पे आएंगे एंजॉय करने अपनी फैमिलीज़ के साथ। आपकी फैमिलीज़ को भी बहुत इज्जत दी जाएगी वहाँ पे, क्योंकि फैमिलीज़ को वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर की जाती है, इज्जत दी जाती है। आप आएँ और आप देखेंगे पठानों की मेहमान और एंजॉय करें। फारूक भाई, सफ़र जो है वो उसे थोड़ा दिलचस्प बनाएं, कोई एक आध शेर हमें पेश करें, कोई कलाम, कोई गाना सुनाते चले। हाँ, गाना सुनाता हूँ, पंजाबी गाना। आप ओ एक गल ते दस मैनू जो जहन च है मेरे, ओने मत्था चुमिया पहला या हथ चुमे तेरे। ओ एक गल ते दस मैनू जो जहन च है। यहाँ पे अब हम सवाबी इंटरचेंज से बाहर निकलेंगे और सवाबी इंटरचेंज से जब आपने बाहर निकलना है तो आपने वहाँ से लेफ़्ट लेना है। राइट सवाबी शहर की तरफ है और लेफ़्ट आपका जहांगीरा है, तो आपने जहांगीरा की साइड जाना है। इसको जहांगीरा रोड बोला जाता है। इस पर आप जाएंगे तकरीबन 16-17 किलोमीटर आप आगे जाएंगे, मैक्सिमम 18 होगा, तो आप कुंड नेशनल पार्क के पास पहुँच जाएंगे। यहाँ से यहाँ पे जी आपका वेलकम है सवाबी शहर में।
स्वाबी शहर तो आगे है, लेकिन स्वाबी यहाँ से आप बाहर आ जाते हैं। सामने ये आपके बड़े मशहूर यहाँ के स्वाबी के रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पे आपकी पेशावर जर्बी की टीम भी रुकी थी। और यहाँ से आपने लेफ़्ट साइड पे जाना है, जहांगीरा वाली साइड पे। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे राइट साइड पे स्वाबी शहर है और लेफ्ट पे आपका जहांगीरा रोड है। ये जहांगीरा रोड पे जहांगीरा शहर आगे आता है। यहाँ से आपको मैक्सिमम 15 मिनट की 10-15 मिनट की ड्राइव है, तो आप नेशनल पार्क पहुँचेंगे यहाँ से। नाजरीन, तो हम कुंड नेशनल पार्क पहुंच चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत ही सेफ प्लेस है काइट फ्लाइंग अभी के तो लिए। हम आपको जो जगह दिखाने जा रहे हैं जहाँ पे दो दरिया मिलते हैं, वो कितना खूबसूरत नज़ारा होगा। और यहाँ पे ये एक टूरिस्ट प्लेस है और हम टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि पंजाब साइड के जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आते, नारान कगान नथिया गली मरी की साइड जाते हैं। ये जगह वो कुदरती खूबसूरती है यहाँ पे। अभी तो जनाब पहुँच गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे अब कुंड नेशनल पार्क जो है यहाँ पे सवाबी में यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे हमने आपको डिफरेंट क्लिप्स दिखाया, यहाँ का माहौल दिखाया। यहाँ पे ये आप यहाँ पे रात को कैंपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे बोनफायर कर सकते हैं, रहने के लिए खड़ी है यहाँ पे। और उसके साथ साथ यहाँ पे कुंड वाटर पार्क है, फिर झूले लगे हुए हैं। फैमिलीज़ के साथ अगर बच्चे आते हैं तो वो बड़ा यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं और उनके लिए ये बड़ा ही एक जो है ना बेहतरीन माहौल है। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या नाम है आपका? जी जी जी। अच्छा बताइए इस नेशनल पार्क के बारे में, ये कब बना था और इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद? 1994 में बना हुआ है। ठीक है। और पहले ऐसा नहीं था अभी जिस तरह है, क्योंकि अभी जो है ना ये मेरा स्टाफ भी ज़्यादा हो गया और काम भी इसमें इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत चलता है। तो इस वजह जो है ना ये साफ है और सुथरा माहौल है। कबाब खाने आए हैं फिर आप? जी ये यहाँ के स्पेशल कबाब। स्पेशल कबाब है, खाओ नली वाले खाओ, ताकतवर कबाब है। ये तेल से नहीं चर्बी में बने हुए कबाब है। हमें आज कौन से चप्पल कबाब खिलाएंगे आप? हमने आज आपको खिलाने हैं स्वाबी चपली कबाब। स्वाबी चपली कबाब खाने नहीं बोलने भाई, जो भी दुकान पे बंदा आ रहा है जी ये कबाब सलीम भाई के सलीम कबाब जी, सलीम कबाब सलीम कबाब। और ये यहाँ के स्पेशल है जी। तो पंजाब से जो हमारे मेहमान आ रहे हैं वो मोटरवे से अंबार इंटरचेंज पे उतर कर और फिर जहांगीरा की तरफ आ जाए तो इधर मानकी में ये सलीम कबाब हाउस, और इंशाल्लाह हम बखूबी उनकी खिदमत करेंगे। इंशाल्लाह वो चीज़ को पसंद आएगी।